So here we are going to discuss about the limit and continuity. So suppose we are going from one place to another place. मान लीजिए हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो मान लीजिए दो स्टेशन है, ये है हमारे पास स्टेशन ए जैसा कि हम इसको मान लीजिए कि फरीदाबाद मान लेते हैं। स्टेशन ए से हम स्टेशन बी पे जाएंगे और स्टेशन बी जो है इसे हम मान लेते हैं कि दिल्ली जाएंगे। तो स्टेशन ए जो कि फरीदाबाद है वहां से हम दिल्ली जाना चाहते हैं। अब यहाँ से हम स्टेशन ए से स्टेशन बी पे तभी जा पाएंगे जब ये पाथ ए से बी के बीच में जो ये लाइन है दैट इज कॉल्ड एज पाथ। तो ये पाथ जब कॉन्टिन्यूस होगा, अगर ये पाथ मान लीजिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो फिर हम ए से बी तक नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरह से जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फंक्शन एक्स मान के चलता हूँ दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इसमें जो एक्स है दैट में हैव एनी वैल्यू 1 2 अप टू इंफिनिटी, यहाँ तक कोई वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं 1 2 3 डालता चला जाऊंगा तो यहाँ पे फंक्शन एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब मैं फंक्शन एक्स दूसरा लेता हूँ, इसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है और इसमें फंक्शन एक्स माइनस, अब इसमें भी एक्स की वैल्यू वही 1 2 3 ऐसी कोई वैल्यू डालेंगे हम। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं 2 इस फंक्शन के अंदर डालता हूँ तब क्या होगा, इट विल बिकम 1 अपॉन 2 माइनस 2, इट विल 1 अपॉन 0, तो इट विल बिकम इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फंक्शन एक्स जब फंक्शन 2 बनेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है दैट विल नॉट बी कैरिंग एनी मीनिंग, और ये जो है दैट विल बी अनडिफाइंड। तो फंक्शन हमारे पास जो एक्स है जो कि इस तरीके से दिया गया है दैट विल बी अनडिफाइंड व्हेन एक्स विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम जो ये अनडिफाइंड है, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है या फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस केस को हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की जो पाथ है दैट विल रिमेन कॉन्टिन्यूअस और ए से बी तक लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पर अब सवाल ये उठता है कि हमें इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो पाथ है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो पहले उसे देखेंगे हम कि हम क्यों जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो पाथ है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जब हम इस बात को जान लेंगे उसके बाद फिर हम लिमिट को कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। तो अब मान लीजिए सपोज आई हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव, मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का, और जो डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव निकालने का पर्पज ये होता है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या काम आता है, अगर मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो जब हम स्लोप निकालेंगे इसका देन स्लोप विल गिव अस द एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन, ऐसे मान लीजिए हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है तो इसका जो हम स्लोप निकालेंगे तो ये जो स्लोप है दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो रियल टाइम में रियल लाइफ में हमारे पास ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, एक्सेलरेशन निकालनी होती है, और ये सब निकालने के लिए हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया होगा जिसे हम इक्वेशन भी कह सकते हैं, जैसे ये दी हुई है। तो हमें एक इक्वेशन दी होगी
और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें डिफरेंट चीज़ें निकालनी थी। चलो इसकी निकालना पड़ सकता है, स्पीड निकालनी पड़ सकती है, या एक्सेलरेशन निकालनी पड़ सकती है। तो ये सब निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फंक्शन या पाथ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे पाथ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वहां पर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव नहीं। तो डेरिवेटिव या डेरिवेशन के लिए या डिफरेंशिएशन के लिए पाथ का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो अब हमें ये चेक करना है कि पाथ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो पाथ की जो कॉन्टिन्यूटी है उसको चेक करने का जो प्रोसीजर है वो है बाय लिमिट। तो अब लिमिट क्या है? सपोज वी आर हैविंग ए पॉइंट ए, और यहाँ से कोई व्यक्ति जो कि फरीदाबाद है इससे चलता है, और वो पॉइंट बी जो कि दिल्ली है वहां पहुंचता है। अब मान लीजिए रास्ते में एक पुल था और किसी कारण से ये ब्रेक हो जाता है। ये कह लीजिए फ्लाईओवर है और ये ब्रेक हो गया, टूट गया। तो अब जो व्यक्ति यहाँ से चल रहा है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, जो व्यक्ति यहाँ से आ रहा है वो भी यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब हम ये मानते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस एक्स, या किसी तुरंत में कहीं भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने इसको ओरिजिन लिया है, ओरिजिन का मतलब ये है कि इस पॉइंट को आप जीरो लेते हैं, आप यहाँ से चल रहे हैं, और आप डिस्टेंस एक्स कवर करने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो ये डिस्टेंस एक्स है, हम यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्टेंस एक्स लेते हैं। यहाँ पे आप डिस्टेंस एक्स चलते हैं। अब एक्स से थोड़ा सा आगे और एक्स से थोड़ा सा पीछे। थोड़ा आगे का मतलब प्लस एच की हमने सिंबल ले लिया, और माइनस एच थोड़ा पीछे, यानी कि एक्स प्लस एच और एक्स माइनस। तो आप ये चेक करेंगे कि क्या एक्स प्लस एच से पाथ कॉन्टिन्यूअस है, क्या पाथ है, यहाँ पे कोई रास्ता है या नहीं है। अगर एक्स से, एक्स प्लस एच से और एक्स माइनस एच से पाथ है, पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, कोई ब्रेकेज नहीं है, then we can say that function x is continuous at x। और अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि x पे, x प्लस एच पे या x माइनस एच पे कुछ प्रॉब्लम है, पाथ टूटा हुआ है, तो हम कहेंगे कि पाथ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x। और अगर पाथ कॉन्टिन्यूअस है x पे तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। अगर पाथ कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चीज हो गई कि जिसमें हमें ये चेक करना है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, या फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल हो पाएगा जब वहां पर उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और पाथ कॉन्टिन्यूअस है। अब इस पाथ की कॉन्टिन्यूटी को चेक कैसे किया जाएगा? हम कैसे कहेंगे कि भाई ये पाथ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? तो अब इसके लिए आपसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मान लीजिए कि जिस फ्लाईओवर की हम बात कर रहे हैं कि फ्लाईओवर टूटा हुआ है, तो इस फ्लाईओवर को हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए फ्लाई, ठीक है। अब जब मैं एक्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो इस फ्लाईओवर में मैं क्या देखता हूँ कि इस पॉइंट की हाइट, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो मान लीजिए 1 मीटर। इस पॉइंट पे जो हाइट है वो 2 मीटर है। यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए जो हाइट है वो 3 मीटर हो जाती है। थोड़ा आगे जाएंगे तो भी ये पाथ लगभग उतना ही, यहाँ पे आने के बाद भी मान लीजिए हाइट 3 मीटर है। फिर यहाँ पर आप आते हैं तो ये हाइट अगेन 3 मीटर, और यहाँ पे आने के बाद अगेन मान लीजिए 1। तो यहाँ पे जो एक्स है यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए वो 1 मीटर है,
ये जो गैप है ये 1 मीटर थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने फ्लाईओवर बनाया है वो लगभग हर मीटर पे 1-1 मीटर बढ़ रहा है, यानी कि लगभग एक कॉन्टिन्यूटी की चीज हो रही है। पहले यहाँ पे आएंगे तो हाइट 1 मीटर होगी, यहाँ पे आएंगे 2 मीटर होगी, यहाँ पे आएंगे 3 मीटर होगी, फिर 3 मीटर, फिर 2, फिर। तो ये मान लीजिए आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसे नाप लिया, लेकिन अब मान लीजिए ये दूसरी कंडीशन लेते हैं जिस कंडीशन में फ्लाईओवर टूट गया है। तो यहाँ तक फ्लाईओवर बना हुआ है और फिर यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास फ्लाईओवर टूट गया है और दूसरा यहाँ पर। अब जो चीज यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे आने के बाद वो क्या है कि नीचे गिर जाएगी। तो यानी कि यहाँ तक वो कहेगा कि इसकी हाइट 1 मीटर है, यहाँ तक मान लीजिए वो कहेगा कि ये 2 मीटर है, लेकिन वो जैसे यहाँ पर आएगा तो वो ये कहेगा कि यहाँ पर जो हाइट है वो नहीं है, यहाँ पर हम 0 मीटर पर है, क्योंकि यहाँ से आते ही नीचे गिर जाएगा। फिर मान लीजिए वो इस पास से यहाँ तक चलेगा तो यहाँ पे भी वो कहेगा कि मैं ग्राउंड के साथ ही, तो हाइट मेरी 0 मीटर है। फिर यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए ऊपर चला जाता है 5 से 2 मीटर, और फिर यहाँ पे आने के बाद तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइट था दैट वाज ड्रास्टिकली चेंज, कि जैसे वो पॉइंट ए से बी पे आया तो कंटिन्यूटी थी, बी से सी पे आया तो वो फील कर रहा था मैं 1 मीटर आ गया हूँ, 2 मीटर आ गया हूँ, लेकिन जैसे वो डी पे आया तो उसे फील हुआ कि वो 0 मीटर पे आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू थी दैट वाज ड्रास्टिकली चेंज। तो अगर ये पॉइंट एक्स है, एक्स से थोड़ा सा इधर जाएंगे और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसको एक्स लेते हैं तो यहाँ पे रहेंगे कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे रहेंगे तो कुछ और वैल्यू, यानी इस पॉइंट पे एक्स से यहाँ पे अगर आप वैल्यू लेंगे तो आपको हाइट मिलेगी 2 मीटर, और यहाँ पे लेंगे तो आपको हाइट मिलेगी 0 मीटर। ये जो ड्रास्टिक चेंज आ जाता है इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन की वैल्यू जो एकदम निकलती है वो ड्रास्टिकली बदल जाती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पाथ ब्रेक हो गया है, पाथ टूट गया है और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो एम होता है वो यही निकालने का होता है कि क्या उस जगह पे, उस पार्टिकुलर लोकेशन पे रास्ता टूट गया है या रास्ता कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी फंक्शन की एक्स से, एक्स प्लस एक्स से और एक्स माइनस एक्स से, और इसमें इस वैल्यू के अंदर हमें जो एक्स है वो बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, एक्स शुड बी अप्रोचिंग टू 0, ऐसे लेना पड़ेगा। तो उसे अगर हम ऐसे लेते हैं कि एच अप्रोचिंग टू 0 और वैल्यू इन तीनों की सेम नहीं आती, यानी कि फंक्शन एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, या मतलब तीनों बिल्कुल सेम नहीं है। अगर ये तीनों सेम हो, अगर मान लीजिए एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, अगर ये सेम है तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये सेम नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।